गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अब हमने कल चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हमारी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसमें हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, क्या होते हैं, जिसमें जो p/q की फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और इसकी यही कंडीशन थी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, कोई भी नंबर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बस वो p/q की फॉर्म में होनी चाहिए और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन किस किस टाइप के होंगे। एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। फिर हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो दोनों से मिलके बना होता है, जो एक होल नंबर होता है जिसमें, और एक ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनता है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो उसके इक्वल में रहते हैं। और मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने का। आई होप आप सबने वो होमवर्क किया हो। अब आज हम फ्रैक्शन के आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि ऐसे तो शायद आपको आता हो कि हमें फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, बट फिर भी मैं आपको एक बार उसका रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, ओके। जैसे हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है, क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड। हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अब वो ऐड कैसे करते हैं कि जैसे कोई भी मैंने दो फ्रैक्शन लिख दिए, जैसे मैंने लिखा 4/3 + 2/3। अगर ऐसे किसी भी टाइप के कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, सबसे पहले आपको चेक करना है उन सबका डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3 है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे एक डिनोमिनेटर लिख देना। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो यहाँ पे एक लिख दोगे 3। वो वाली टर्म को डायरेक्ट आप ऐड कर लोगे, ऊपर वाली टर्म को आप डायरेक्ट क्या कर लोगे, ऐड। 4 + 2 6/3, और 6/3 देखो अब फ्रैक्शन को आपको देखना है कि ये क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 की टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये उससे उतने टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब इसको और इसको ऐड करने पे हमारे पास में आंसर आता है 2। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखो नेक्स्ट 7/9 + 2/9। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर। आपको भी बोलना है अपने आप से कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 9, तो एक बार लिख देंगे दोनों का। एक तरह से हम एलसीएम लेते, तो 9 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा, और ऊपर वाली टर्म्स मतलब न्यूमिनेटर को हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो 7 + 2 9/9, और 9/9 से 9 कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही अभी तो देखो अब हमारे पास में ये आ गया 1 + 1/2, मतलब हाफ में हमें 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एक सेकेंड, इस 1 को मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। 1 + 1/2, 1 + 1/2 है ना। अब देखो ये 1 तो ऊपर किस में है, न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है हम अपॉन करके क्या लगा देते हैं, 1। तो वो अब देखो ये फ्रैक्शन बन गया। अब 1 और 2, यहाँ पे हम 1 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। आप ऐसे भी ले सकते हो 1 और 2, वरना 2 टर्म का एलसीएम डायरेक्ट 1 × 2 हम कर सकते हो, और एलसीएम आप ऐसे करके ले सकते हो। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। और इतना तो आप बड़ी क्लास में हो थोड़ी, तो आपको आना चाहिए 1 और 2 का डायरेक्ट एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक तो मेथड ये होगा कि 1/1 जो एलसीएम आया, सॉरी 1/1 है ना, 1/1 सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखो 1/1, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2, एलसीएम जो है ना उससे, ऊपर भी 2 से नीचे भी
2 से, दोनों को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। मतलब या ऐसे करो या इसमें ऐसे ध्यान रखो कि जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें 2 लेके आना है। क्या लेके आना है? 2। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा? 2 से करने पे। ऐसे ही 1/2 है, नीचे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया हमें वो रखना है। एलसीएम क्या है? 2। यहाँ हमें 2 रखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है? 1 से। तो ऊपर भी किससे करेंगे? 1 से। 1 1 ज़ा 1। देखो दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम, बिल्कुल हो गए सेम। अब हम इसे ऐड कर सकते हैं कि 1/1 की जगह क्या लिखेंगे? 2/2। 1/1 की जगह क्या लिखेंगे? 2/2 प्लस 1/2 की जगह तो 1/2 ही है, 1/2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो अब वही पहले वाली बात, ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर लो। 2 + 1 3 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन, 4/3 + 2/4। ठीक है, ये हमने लिया है कि 4/3 को 3 में 2/4 को क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? एलसीएम ऑफ 3,4। 3,4 का एलसीएम कितना होता है? 12। क्या होता है? 12 होता है। आप लोग का एलसीएम लेके देखोगे, देखो 3,4 एलसीएम लेना आता है ना, सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से। 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं, तो 3 का 3। 2 की टेबल में 4 आता है? 2 टाइम्स। अगेन 2 से, जब तक 2 से होता है जब तक हम 2 से करते हैं, और एलसीएम कब तक करते हैं? जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। अब 3 3 1, 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 3 कितना आता है? 12। तो देखो मैंने भी एलसीएम क्या लिखा है? 12 लिखा है। ठीक है, ये आपको एलसीएम ऐसे लेना है। अब देखो एलसीएम आ गया 12। अब इस 4/3 इक्वल टू, अब हमें जो एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर में लाना होता है। ये एलसीएम का लाना होता है डिनोमिनेटर में। यहाँ हमें लाना है 12 और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमें लाना है 12। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है? ये सोचो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे, किससे? 4 से मल्टीप्लाई करने पे। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है? 3 से। अब अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 ज़ार 16, 3 2 ज़ार 6, ये आ गया। ठीक है, अब देखो आगे। अब 4/3 की जगह हम क्या लिखेंगे? 16/12 प्लस 2/4 की जगह हम लिखेंगे 6/12। अब सीधा सीधा इसको ऐड कर दो। 16 + 6 22। 16 + 6 कितना होगा? 22 होगा, अपॉन 12 का 12 यूनिट। आप 12 + 12 24 लिख दो, वो रॉन्ग हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम रहता है। डिनोमिनेटर अगर 12 है तो 12 ही रहेगा। अब देखो किसी टेबल से कट हो रहा है क्या? दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 की टेबल में 22, 11 बार। तो इसका आंसर हो गया 11/6। आप इसको ऐसे करके भी कर सकते हो, वरना इसी का एक और तरीका देखो, उसमें हमें ये चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी, हम उसमें ये चीज़ डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे? ओके, ऐड करना है। क्या क्वेश्चन था? 4/3 + 2/4। 4/3 + 2/, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमें ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखो मैंने लिया 3/7 + 8/2। ठीक है, अब 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 7, 2 इज़ 14। क्या होगा? 14। तो जो भी एलसीएम आया ना वो आपको यहाँ अंडरलाइन करके नीचे लिखना है 14। क्या लिखना है? 14। अब ये देखो जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि 7 की जगह हमने क्या लिखा है? 14। तो 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो उस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर से। किससे? न्यूमिनेटर से। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। प्लस का प्लस। फिर अब देखो 2 की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 14। मतलब 2 की टेबल में 14 कितनी बार आता है? 7 टाइम्स। उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर में क्या है? 8। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8। ये चीज़ की। अब 2 3 ज़ा 6 प्लस का प्लस, 7 8 ज़ा 50
6 अपॉन न्यूमरेटर में क्या रहेगा 14, इन दोनों को ऐड करो 62/14। देखो कट रहा है क्या, आपको डायरेक्ट बड़ी टेबल पे नहीं जाना है, अगर 2 से ही स्टार्ट करो, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितने टाइम्स ये कट रहा है, 2 की टेबल में 31 टाइम्स और 2 की टेबल में 7 टाइम्स, वैसे ये सिर्फ 2 से ही कट रहा था। ठीक है, क्या करना है देखो अच्छे से एक बार वापस देखते हैं, जो भी नंबर लिखे हुए हैं क्या लिखा हुआ था 3/7 + 8/2, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है उनका आपको एलसीएम लेना है, लिया। ठीक है, 7 और 2 का एलसीएम आ गया 14। अब आपको लाइन करके 14 लिखना है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 7 था बट हमने लिखा क्या है 14, मतलब 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आते हैं 2 टाइम्स। तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर न्यूमरेटर से, किससे करोगे न्यूमरेटर से, तो 3 आ गया। फिर लिखना है मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर से हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में जितने टाइम्स आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 2 था लेकिन हमने लिखा क्या है 14, 7 था लिखा क्या है 14, इसलिए हम 2 की जगह 14 लिखा है। तो अब 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आया है 7 टाइम्स आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। अब पर इस 7 को जो ये न्यूमरेटर है इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 × 8, ठीक है, 2 3 जार 6, 7 8 जार 56। बीच में ऐड का साइन था, ऐड कर लेंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस कर लेंगे, प्लस होगा तो प्लस कर लेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, अब दोनों को ऐड किया आया 62/14। अगर कट रहा है तो कट करो, नहीं तो आप नहीं कट हो रहा है तो आप उसको, अब ये आगे जैसे कट नहीं हो रहा तो मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया, यही हमारा क्या हो गया है आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है 9/5 माइनस, सबसे पहले अगर न्यूमरेटर अलग अलग है तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 15 इज 15। 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा 15, आप लेके देख लीजिएगा 15 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, या आप चाहो तो आप जैसे मैंने सबसे फर्स्ट मेथड ये बताया, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों का मीनिंग वही है। यहाँ पे भी हमने वही किया है और यहाँ पे भी हमने यही कि बस यहाँ हमने पूरा लिख के किया है और यहाँ हमने पूरा लिखा नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, 5 और 15 का एलसीएम क्या आ गया 15 आ गया। 5 की टेबल, क्योंकि अब हमने 5 की जगह क्या लिखा है 15, तो 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9 से, जो न्यूमरेटर में उसी से करेंगे ना, माइनस का 15 की जगह तो 15 ही है, मतलब 15 की जगह 15 ही है तो मतलब 1 ही रहेगा ना, कि भाई 15 की जगह 15 है, या तो ऐसे समझो कि हमने चेंज नहीं किया है मतलब 1 ही रहा, 1 लिख देंगे। या फिर ऐसे कि 15 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। 15 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे लिखा 1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे किससे न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में क्या है 4, लिखा इक्वल टू 3 9 27। साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ बस प्लस का साइन होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस का साइन होता है तो माइनस। 4 1 और नीचे 15 का 15, 27 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 23। अभी देखो कट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप इसे इतना ही छोड़ दो, बस ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही है कि आपको कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, कि कैसे आपको नंबर ऐड करना है और कैसे अपन को नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग वो सब हम आगे। अब हम इसीलिए आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो आपकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे हमें सॉल्व करना है और अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया है ना, किया है ना अभी। देखो 2 - 3/5 ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम अपॉन में 1 लिख देंगे। अब कुछ नहीं, इजी एलसीएम ऑफ 1 and 5, 1 and 5 का एलसीएम कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे 5। 1 की जगह 5 लिखा है, मतलब 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे किससे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 2, माइनस का माइनस। 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 1, मल्टीप्लाई किससे न्यूमरेटर से 3। ठीक है, अब देखो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ार 5 की टेबल में 2, 5 की टेबल 2 टाइम्स बोलो, 5 2 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3 अपॉन
5 एंड 10 माइनस 3 इज 7/5, मतलब आंसर क्या हो गया 7/5। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 4 + 7/8 यही है। 4 + 7/8। अब सेम चीज़ अगर नीचे नहीं है तो हम क्या लगा देंगे अपॉन में 1, फिर क्या लेंगे एलसीएम ऑफ 1,8। 1,8 का एलसीएम क्या होगा 8 ही रहेगा, फिर अपॉन में हम लिखेंगे 8। 1 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स। कितने टाइम्स 8 है। आपको बोलना है बेटा अपने आप से 1 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स। मल्टीप्लाई किससे करेंगे न्यूमिरेटर से, प्लस का प्लस 8 की टेबल में 8 1 टाइम मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर से, न्यूमिरेटर में क्या है 7। 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 1 ज़ा 7/8। तो आंसर क्या आ गया 39/8। और आंसर को किस में रखना है ब्रैकेट में, ताकि हमें ध्यान रहे। ठीक है, ये ऐसे करना है, एलसीएम लेना है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे देखो अब नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट भी इजी है। सबसे पहले एलसीएम किसका 5 और 7 का, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35। क्या होगा 35। लाइन करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे जो हमारा एलसीएम आया डिनोमिनेटर में हम वो लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है तो एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। नाउ था 5 लिखा 35, मतलब 5 से कितने टाइम्स ज़्यादा लिखा है 7 टाइम्स। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, किसको करेंगे 3 को, प्लस 7 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमिरेटर से तो मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, याद रखना है। 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 35। दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा 31/35। यही इसका आंसर होगा ना 31/35। नेक्स्ट इसका 11 और 15 का एलसीएम क्या होता है। 11 और 15 का एलसीएम होता है 165। कितना होता है 165। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे जल्दी बोलो 165। 11 की टेबल में 165 आता है 15 टाइम, सॉरी 11 की टेबल में ये आता है 15 टाइम। तो इसको 15 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर में क्या है 9। साइन माइनस का है तो यहाँ पे भी किसका लगाएंगे माइनस का। 165 15 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 11 टाइम्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर में क्या है 4। 15 9 ज़ा 135 माइनस 11 4 ज़ा 44 अपॉन 165। दोनों को माइनस कर लो। 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 4 1, 1 का 1/165। अब देखो ये किसी की टेबल से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो किसकी टेबल से कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसे ऐसे ही रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, ये आया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 3 टर्म्स आ गई, कोई बात नहीं, टर्म्स 2 हो या 3 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो वही सेम चीज़ ही करनी है। सबसे पहले एलसीएम लेना है किसका डिनोमिनेटर में क्या क्या है 10 5 और 2 है, और 10 5 और 2 का एलसीएम होगा 10। ओके, अब इसका हम एलसीएम लिया तो लाइन करनी है। डिनोमिनेटर में 10 आया है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 10। 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम। मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर 7, साइन प्लस का है तो प्लस। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर में क्या है 2 प्लस का प्लस। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम। मल्टीप्लाई करना है न्यूमिरेटर में क्या है 3 किया। अब आगे देखो, मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 10। इनको ऐड कर लो, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 7 26/10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट इस पर भी सेम चीज़ नहीं, सबसे पहले देखो ये किस में आ गया
ये तो अभी तक देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में था तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे थे, बट ये मिक्स्ड में है। किस में है? मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड को पहले हमें इम्प्रॉपर या प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे बनाते हैं। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, ये इसमें क्या कर देंगे ऐड, 6 + 2 8/3 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7/2। ओके, अब देखो ये बन गया ना इस तरह से प्रॉपर, या अब ये बन गया फ्रैक्शन में। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 2, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 3 2 ज़ा 6, एलसीएम कितना हो गया 6। अब हम करेंगे वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, सॉल्यूशन। 6 न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 6, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आते हैं 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में क्या है 8, प्लस 2 की टेबल में 6 आते हैं 3 टाइम्स, न्यूमरेटर में क्या है 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, 2 8 ज़ा 16 प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 6, दोनों ऐड कर लो, आ जाएगा 37/6, तो हमारे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आ तो रहा है ना समझ में। देखो एलसीएम लेना है, 10 की टेबल में 10 1 टाइम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 7, 5 की टेबल में 10 2 टाइम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 2, 2 की टेबल में 10 5 टाइम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 3, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है बस। ये जो 2 स्टेप होते हैं, ये स्टेप होता है मेन, बस हमें इसी का ध्यान रखना है। एलसीएम लेके किसको किससे मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी तो ईजी होता है। नेक्स्ट ये है वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अगेन इसको बनाएंगे पहले इम्प्रॉपर में। 8 2 ज़ा 16, 16 + 1 17/2 माइनस 3 8 ज़ा 24, 24 + 5 29/8, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2, 8 और 8 का एलसीएम होता है 16, क्या होता है 16। लाइन करेंगे, नीचे आएगा 16, 2 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आते हैं 8 टाइम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 17, साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पे किसका आएगा माइनस का। 8 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आते हैं 2, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 29 आ गया, बस मल्टीप्लाई करो। देखो अगर 17 की टेबल आती है तो कोई बात नहीं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 की टेबल 7 टाइम्स बोलो, 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ 5 के लिए 8 1 ज़ा 8, 8 + 5 13, तो 136, माइनस 2 की टेबल बोलो 29, 2 × 29, 2 9 ज़ा 18, 18 का 8 कैरी का 1, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 5, तो ये हो गया 58/16। दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा दोनों को माइनस करने पे, देखो 6 में से 8 जाता नहीं तो 1 इसको देगा, तो 16 - 8 8, इसके पास बचा 2, 2 में से 5 जाता नहीं तो 12 - 5 17/16। अब देखो ये कट रहा है क्या किसी से, मैंने क्या बोला, अपन को डायरेक्ट बड़ी टेबल पे जाना ही नहीं, आप छोटी टेबल से स्टार्ट कर लो। 2 की टेबल से कट रहा है कितने टाइम्स, 2 की टेबल में ये कितने टाइम्स आता है 39 टाइम्स, और ये आता है 2 की टेबल में 8 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया कट, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आज हमने क्या किया है, आज हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, कैसे एलसीएम लेंगे कैसे करेंगे, बस आपको मेन एक यही स्टेप है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये स्टेप आपने अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा एलसीएम सही हो जाएगा, वरना पूरा एलसीएम रॉन्ग हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने देखो ये सीखा है कि कैसे एलसीएम लेके हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, और ये आपको आता भी है। ठीक है, ये आपने मतलब अपनी प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में भी ये सब आपने किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और फिर भी आती है तो कोई बात नहीं, आप अपने डाउट्स हम फ्राइडे और सैटरडे को लाइव क्लास लेंगे, आप अपने डाउट्स उसमें जो भी हो आप उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वाइज ऐप, जो आपको डाउनलोड करनी है, अपने फ़ोन में रखनी है। नहीं तो आपको उसका लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वो डाउनलोड करना है, उसमें आना है फ्राइडे और सैटरडे को आपको लाइव, और आपको जो भी आपके डाउट्स है वो आप उसमें पूछ सकते हैं।
ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट गो आउटसाइड। ओके।